हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो बच्चों, अब हम आज आपके सामने लेके आए हैं इस वीडियो में क्या बात, वो है आपकी रिजल्ट की बात। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आए हैं। इन्फॉर्मेशन क्या कहें, हमने पूरी साल आपने देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे जो बच्चे रेगुलर इसको देखते हैं कि हम लोग कहते हैं कि हमने इतने मॉक टेस्ट करा दिए, इतने वहाँ मॉक टेस्ट करा दिए, इतने लाइव टेस्ट करा दिए, इतने हम लाइव क्लासेस लेते हैं, ये बैच चला दिया, वो बैच। तो तमाम तरह की चीज़ें हम अवेलेबल कराते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज हमने चलाई, प्रीमियम मॉक टेस्ट कराए अवेलेबल। अब उस जो पूरी साल हमारे प्लेटफॉर्म पे मेहनत हुई, तो उस मेहनत का रिजल्ट हम आपके सामने लेके आए हैं कि किस तरह से ज्योमेट्री स्कूल के प्लेटफॉर्म से तैयारी करने वाले बच्चों ने बाजी मार ली है। बाजी किस चीज़ की? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में रैंक की। एक उन्होंने रैंक हासिल कर ली है, वो अभी मैं रैंक नहीं बताऊंगा कौन कौन सी रैंक हासिल कर ली है, लेकिन टॉप रैंकर्स बन गए हैं वो, जो इस बार ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2023 का जो OMR सीट आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को एक रैंक में इस्टेब्लिश कर लिया है। ऑल इंडिया लेवल पे जो उनकी रैंक बनी है वो हम दिखाएंगे कितने मार्क्स बने हैं। और एक सवाल यहाँ पे बन जाता है, क्या ज्योमेट्री स्कूल के प्लेटफॉर्म से इस बार ऑल इंडिया रैंक 1, 2 और 3 क्लास 6 के बच्चे निकलने वाले हैं? क्या ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 हमारे प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं? सर क्या कहना है सर? हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल नंबर 1 डिफेंस एकेडमी फॉर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड RIMC। सो बच्चों, जैसे नितिन सर ने बताया कि जो हम पूरे साल मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट अब आने की बारी है। तो कुछ बच्चों ने, हमारे मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने उसमें भी चमत्कार करा है कि भाई वो टॉपर की लिस्ट, टॉपर की तरफ जो है वो बढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं, हमारे टॉपर तो वो निकल कर आए हैं, किसी और बच्चे का भी इससे ज़्यादा नंबर बन रहे हैं तो मैं चाहूँगा ज़रूर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे कि हाँ मेरे सर इससे ज़्यादा बन रहे हैं। या जो मैं उनसे भी बहुत अच्छा लगेगा मुझे, जो हमारे चैनल से यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे थे, जिसमें लाइक आपके जो हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, जो सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते थे जीके के या जिसके भी, तो उसमें जिन्होंने पढ़ा है तो वो भी कमेंट करें तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे थ्रू ये बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो सभी बच्चे कमेंट करना मत भूलना अपना, या जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपसे सिर्फ कमेंट की बात कर रहा हूँ, पैसा कुछ नहीं मांग रहा हूँ। तो बच्चों, हम चलते हैं कि अब की बार हमारे बच्चों ने मेहनत करके क्या रंग लाए हैं। बच्चे तो काफ़ी सिलेक्टेड हैं, लेकिन जो टॉपर में आए हैं उनका मैं देखता हूं कि वो जो हैं बच्चे कितने कितने मार्क्स लेकर आए हैं। चलो अब आगे देखते हैं। जो हमने देखा है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2023 रिजल्ट्स, सो मिलिए सैनिक स्कूल 2023 के टॉपर से ऑल इंडिया रैंक 1 नभन जो है 280 आउट ऑफ 300। ये बच्चे ने इंग्लिश 44, मैथ्स 144, जीके 44। जीके में बच्चों 44 मार्क्स लाना, नितिन सर बताएंगे जीके में 44 मार्क्स लाने की क्या मतलब है। सर जीके में देखिए सर, एक बार सर अदर सब्जेक्ट में आ जाते हैं आउट ऑफ हमारे बच्चे लाए भी हैं, लेकिन जीके में इस बार का 44 मार्क्स लाने का स्कोर मैं कहूँगा, अगर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टॉपर की बात करें 280 तो है ही, लेकिन जीके के टॉपर है ये नबन। इन्होंने बहुत अच्छे से जीके पढ़ी है, हमारे लाइव क्लासेस अटेम्प्ट करते हैं, हमारे लाइव प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं ये। और सर बहुत सारे, जैसे हम ये रिजल्ट दे रहे हैं, अब सर बहुत सारे पेरेंट्स भी इस तरह के कमेंट भी है कि सर ये फेक रिजल्ट है। उनकी मैं गलती भी नहीं मानता, ऐसे इस तरह के फेक रिजल्ट आ भी रहे हैं सर। बहुत सारी आप देखेंगे ऐसे आते हैं कि 80 बच्चे सेलेक्ट हो गए, हमारे 90 बच्चे सेलेक्ट, कोई कितने बता सकता है। हाँ। लेकिन सर इसको मतलब पेरेंट्स कैसे प्रूव करेंगे, हम कैसे दिखाएंगे कि ये हमारे ही बच्चे हैं सर? हाँ, तो इसमें जैसे आप बात कर रहे हैं कि भाई हम प्रूफ कैसे दिखाएंगे, तो प्रूफ तो विद वीडियो बच्चा खुद बोलेगा। वो हम चीज़ें हमने अभी अपलोड भी नहीं की हैं, आपके सामने नहीं लेकर आए हैं, जो बच्चे ने खुद बताया है और खुद बता रहे हैं कि हमने किस तरह से ज्योमेट्री स्कूल से मेहनत करके पढ़ा है। सर बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जो, ये तो चलो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मॉनेटरी टर्म्स में जुड़े हुए थे हमसे, लेकिन कुछ बच्चे तो जो बिल्कुल फ्री यूट्यूब से कर रहे हैं वो भी हमारा थैंक यू बोल रहे हैं कि सर आपके इससे क्वेश्चन इस तरीके से आए हैं, बिल्कुल हूबहू मैच हुए हैं। तो मैं जो यहाँ पर बात करूँ, ये मेघालय से है नभन, और फुल मतलब 280 टॉपर की तरफ ये बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से ये कुछ सिर्फ झलकी है एक तरीके से, नई मैक्सिमम बच्चे हमारे 260 प्लस हैं। तो ये, लेकिन ये हमारे 280 की रेंज में जा रहे हैं। फिर वैभव ठाकुर है 279, सिर्फ एक नंबर। इस बच्चे का देखो आप, रीजनिंग 50 आउट ऑफ 50,
मैथ्स 147, एक क्वेश्चन गलत हुआ है बस, इंग्लिश 46, जीके 36। तो इंग्लिश में भी बच्चों 2 ही क्वेश्चन इनके गलत हुए हैं। इंग्लिश में 2 क्वेश्चन मतलब गलत होना बस अच्छी बात है कि मतलब बस सिर्फ 2 ही हुए, नहीं तो बच्चे ज़्यादा भी इंग्लिश में कर जाते हैं। सर लैंग्वेज वगैरह की ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि जिसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन तो वैसे ही निकल जाते हैं। तो ये सर 279 हो गए। और सर ये मैं इसको एक मैजिकल फिगर कहूँगा। ये देखो सर 150 आउट ऑफ 150 मैथ्स में 1 2 क्वेश्चन तो सभी बच्चों के गलत होंगे। 150 में से 150 है। मैथ्स के मोहम्मद दानिश कमाल कर दिया इस बच्चे ने, और ये बच्चा बहुत मेहनती भी है। और 50 मार्क्स रीजनिंग में, मैथ्स और रीजनिंग में इसने 200 में से सर 200 कर दिए। मतलब कुल मिला के जो सर वो स्पीड का एक मीटर होता है ना, उसको उसके आगे कोई जगह नहीं बची अब। सर बस ये तो बच्चा थोड़ा सा जीके में रह गया, नहीं तो ये तो बहुत आगे जाता। आप सोचो ना, इधर 4 नंबर ये और 1 इधर तो पूरे 150 वर्टो 150 हो गए, ये 50 हो गए, यहाँ 4 नंबर, ये तो जीके में थोड़ा सा पीछे रह गया। अदरवाइज तो बहुत आगे ये बच्चा मतलब टॉप मतलब पूरा जो है 290 प्लस में जाने 290 प्लस में जाने। सर ये बिल्कुल एरर फ्री काम करता है बच्चा। ये सर तीनों ही बच्चे हमारे एक पर स्टार हैं। और बच्चों ये मैं आपको बता दूं, हम ये नहीं कह रहे कि ये ऑल इंडिया के टॉपर ही हैं, बट हमें लगता है कि एनालिसिस लास्ट ईयर की कट ऑफ को देखते हुए ये लगता है कि इनके मार्क्स ये हैं इनके मार्क्स। अभी इनका हम पर्टिकुलरली जब फाइनल रिजल्ट पब्लिश हो जाए, क्योंकि अभी तो OMR सीट से और आंसर की से मैच हुए हैं सर। अभी इसके बाद फाइनल रिजल्ट भी आएगा, तब हम तीनों बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट होगा, इन्होंने कैसे सारी चीज़ें करी, वो भी सारी चीज़ें करेंगे, वो तो बात की बात है। बट हमारा एनालिसिस ये कहता है कि ऑल इंडिया रैंक 1 2 और 3 सर इस बार ज्योमेट्री स्कूल के प्लेटफॉर्म से आ गए हैं सर। बिल्कुल ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ तक पूरा मुझे लग रहा है कि ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 जो है यहीं से निकलने वाले हैं। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूँ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ अभी है 1 अप्रैल 2012 के बाद की डेट ऑफ बर्थ है, जिसके पास एक चांस और है, वेट मत करो, तैयारी के लिए टाइम चाहिए, वेट उसका मत करो कि जब फॉर्म निकलेगा उसके बाद तैयारी करूँगा। जिसको जिस तरीके से ठीक लगता है हॉस्टल में आ जाओ, ऑनलाइन बैच में आप खुद डेमो लेकर देख लो, डिफरेंस पता चल जाएगा कि औरों से बेटर कैसे हैं हम, क्या क्या चीज़ें। एक हम सिर्फ लाइव क्लास लेकर नहीं छोड़ देते, इतना सारा मटेरियल खुद आपके पेरेंट भी क्विज अटेम्प्ट हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं कि मेरे बच्चे ने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो मैं तो ये कहता हूँ बच्चों जुट जाओ, और 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको 260 प्लस मार्क्स की। जो मेरे साथ जुड़ेगा, मेरे साथ मतलब ज्योमेट्री स्कूल के साथ जुड़ेगा, वो 260 प्लस जरूर लेकर आएगा, ये मेरी गारंटी है। सर आपको बताएंगे RIMC का जो एक रैंकर बैच है, जो बच्चे हो सकता है डेट निकल गई है 1 अप्रैल 2012 के पहले के हैं लेकिन 2011 में है, तो उनके पास क्या चांस है, उनके बारे में सर आपको जरूर बताएंगे। थोड़ा RIMC के बारे में सर बताओ कि कितनी सीट हैं और कैसे फॉर्म भर सकते हैं। सर देखिए RIMC के फॉर्म निकले हुए हैं, 15 अप्रैल कहने को लास्ट डेट है, लेकिन जाने की है वो, तो 15 अप्रैल तो भूल जाओ, वो तो कोई मतलब नहीं है। तो आप इसको 30 मार्च तक ही मान के चलो कि फॉर्म आपको जमा कर लेना है। दूसरा ये है कि जिन बच्चों के इसमें आंसर की इन्होंने चेक कर ली, सर जिसे मान के चले किसी बच्चे के 200 नंबर बैठ रहे हैं, इसका मतलब पढ़ तो सर बच्चा रहा है। अगर वो एक और तैयारी करे और वो अभी एक कंसिस्टेंसी में चलता रहे, तो वो RIMC में जा सकता है सर। अभी दिक्कत क्या हो रही है सर, दिक्कत ये हो रही है जैसे बच्चे ने अपनी OMR देखी और सर मान के चलिए उसके बैठे 220, मुंह लटक गया सर, पेरेंट्स सुस्त हो गया सर। जबकि इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये आपके लिए एक वार्निंग बेल है, ये आपको उठा रहा है, आपको चेतावनी है आपके लिए कि बच्चों जागो, 220 पे आ गए हो मतलब RIMC इज वेटिंग फॉर यू। आपको ऐसी जगह बिल्कुल रुकना नहीं है। आप 220 अगर सैनिक में ला रहे हो तो क्यों नहीं आपको RIMC में जाना चाहिए भाई, क्या पता सर भगवान ने आपको RIMC के लिए ही बनाया, इसलिए 220 रह गए। तो ऐसे में, और जिन बच्चों के सर मान के चलिए 250 भी बन रहे हैं, 300 भी बन रहे हैं, सॉरी 260 270 बन रहे हैं, वो भी RIMC में, जैसे हमारा बच्चा न बने सर, ये RIMC के लिए तैयारी जुट गया। ये हमारे साथ बच्चों, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, देखो बच्चों का वेट, बच्चे अपने तरीके से काम करते हैं कि RIMC जैसे जो पिछले साल सैनिक स्कूल का जिसने रिजल्ट निकाला, सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुआ, ठीक है, और उसने फिर जो है छोड़कर RIMC में आ गए। नभन है, मिलिट्री स्कूल सेलेक्टेड, सैनिक स्कूल सेलेक्टेड, लेकिन प्रिपेयरिंग फॉर RIMC, क्योंकि उनके सपने और उससे आगे बढ़े हैं। तो इसलिए बच्चों RIMC 220 230 आ रहे हैं, किसी वजह से कोई क्वेश्चन गलत हुए, अब मैं ये कहता हूँ सिस्टम की गलती है या आपकी गलती है, या कैसे भी आप जो है रैंक में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आप 220 प्लस हैं, तो आप
यू आर रेडी फॉर RIMC और RIMC इज वेटिंग फॉर यू। RIMC के लिए आप तैयारी कर सकते हो, आपके अंदर वो मादा है कि आप उस लेवल पर जा सकते हो। तो आप RIMC के रैंकर बैच में हमारे जुड़ सकते हैं। जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2011 के बाद की है, 11.5 से 13 साल की एज होती है बच्चों उसमें, 1 जनवरी 2011 से और आपकी 1 जुलाई 2012 से पहले की जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, वो बच्चे इस जून वाला सेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म की डेट आ गई है, फॉर्म मंगा लीजिए। 15 अप्रैल 2023 लास्ट डेट है फॉर्म पहुंचने की, ना कि भरने की। कभी सोचो कि मैं अब 11 अप्रैल को फॉर्म मंगाऊंगा, 13 को आ जाएगा, नहीं आएगा। 7 से 8 दिन 10 दिन लग जाते हैं फॉर्म मंगाने में। उसके बाद फॉर्म आता है, फॉर्म आने के बाद आप जो है उसको क्या करते हो, फिल करते हो और फिर अपने जो स्टेट एजुकेशन ऑफिस है वहाँ जमा करते हो, तो टाइम लगता है उसमें। तो इसलिए सारा प्रोसीजर मार्च में कंप्लीट कर लो बच्चों, मार्च में कंप्लीट करके फॉर्म भेज दो, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ध्यान से तैयार कर लो। दूसरी बात, हमारे रैंकर बैच ऑनलाइन या हॉस्टल बैच दोनों में जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हो, जिससे कि आप जो है RIMC में, इंडिया का जो नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है डिफेंस के लिए, उसमें आप सेलेक्ट हो सको। जी सर, एक सर इसमें बात और आती है कि जैसे जैसे ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 निकले, लेकिन सर पेरेंट्स के ये भी दिमाग में सर हमारा बच्चा तो रैंक 1 नहीं ला पाएगा, तो फिर सर बाकी का क्या होने वाला है सर, बाकी का कैसे करेंगे सर फिर? मतलब मैं समझा नहीं सर, एक बार फिर से बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर जैसे 1, 2, 3 तो हमने दे दिए, लेकिन पेरेंट्स ये कहते हैं भी हमारा रैंक 1 नहीं आया, क्या रैंक 20, 23, 25, 60 भी आ जाएगा यहाँ से हमारे स्कूल से? हाँ बिल्कुल सर, देखो रैंक 1, 2, 3 तो एक अलग बात हो गई, लेकिन बात है सिलेक्शन की। उसके बाद बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती हैं। चलो हम देखो लेवल होता है सर, 220 वाला बच्चा है उसको 240, 250 लेकर जाना है, और किस स्कूल के लिए फॉर्म भराना है और किस वैकेंसी में मतलब वो सेट हो जाएगा, किस नंबर में उसकी किस मतलब वो हम क्या कहेंगे किस स्लैब में आ रहा है, उस हिसाब से हम उसकी तैयारी करा के सिलेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। जो बच्चा 260 जा रहा है उसको 280 प्लस लेकर जाएंगे। तो बच्चों सिलेक्शन की बात है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन होकर रहेगा, सिलेक्शन होकर रहेगा। मैं तो यही बोलता हूं कि पेरेंट्स परेशान ना हो। बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल आते हैं, परेशान रहते हैं, सर 2 साल कोचिंग करा ली, 3 साल कोचिंग करा ली। भाई एक बार जो है हमारे पास भी आओ, रिजल्ट खुद देखोगे। बहुत सारे बच्चे हैं, बस मैं नाम नहीं लेता हूँ, ना तो इंस्टीट्यूशन का ना किसी और का, कि भाई वो वहाँ गया था यहाँ गया था। 3 साल तक बच्चा लगातार पढ़ाया, सर रिजल्ट जो है पहले साल ज़्यादा था, दूसरे साल तो और कम हो गया। सर इसमें देखो सही कह रहे हैं सर, इसमें देखो सर पता डिफरेंस क्या आ जाता है सर? आपने देखा होगा हमारे चैनल पे पूरी साल लगातार रैंक 1, 2, 3 ऐसे नहीं निकलते। लगातार हम लोग चाहे लाइव प्लेटफॉर्म या हॉस्टल हो, लगातार आप मॉक टेस्ट देखते हैं, प्रैक्टिस देखते हैं सर, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन, क्योंकि देखो आप जनरली ये चेक करेंगे सर, कभी कभी कि अदर जो इंस्टीट्यूशन है कभी कभी आपको दिखता है सर, कभी कभी मैं ये नहीं कहता कि वो मेहनत नहीं कराते सर, सब मेहनत कराते हैं, सब इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, लेकिन एक काम है, एक है उसको एक तरीके से काम करने वाली बात। हमारा इंस्टीट्यूशन तरीके से काम करता है, उस तरीके से काम करता है, तभी तो आप अगर सर इस बच्चे को देखेंगे दानिश को, इसके पूरे साल इसके शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ है। ये जब भी मार्क्स लेके आता था हमारी हर वीडियो में था कि 150 में से 150 लाएगा, ये लाया है सर यहाँ पे। बिल्कुल सर, वो पहले वाली वीडियोस हमारी पढ़ाई की थी, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, हर एक चीज़ में पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी हमें लानी होती है, तभी सिलेक्शन की तरफ या तभी जो है सक्सेस की तरफ बच्चा बढ़ पाता है। तो वो हमने पूरे साल की, तब हम आज ये वीडियो बना पा रहे हैं सर। और सर इसमें मैं ये भी सर ऐड करना चाहूँगा कि भाई आप अपने बच्चे को अगर यहाँ पे देखो हमारे हॉस्टल में लेके आते हैं या लाइव प्लेटफॉर्म, पहले हम एक टेस्ट लेते हैं उसका, और उस टेस्ट में आपको मार्क्स बता देते हैं कि आपका बच्चा 150 मार्क्स है इसके, और बिल्कुल एक नॉर्मल, और फिर हम उसको 250 करके देते हैं, 260 करके देते हैं, 270 करके देते हैं, 280 टॉपर बना के देते हैं, जो उसका लेवल है। ये नहीं कहते सारों को टॉपर बना के देते हैं, लेकिन उसके मार्क्स में आपको ग्रोथ लेके देते हैं। क्योंकि भाई देखो 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया, सारे तो सेलेक्ट नहीं होने, बाहर तो सब होने हैं भाई, लिमिटेड बच्चे सेलेक्ट होने हैं। बट एक बात बताओ बच्चों, जिस बच्चे के 220 मार्क्स आ रहे हैं भाई, उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए
सर क्यों नहीं होना चाहिए उसका सिलेक्शन तो होना चाहिए ना। तो हम आपको ये एश्योरिटी देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं सर आप गारंटी देते होगा। हाँ भाई गारंटी देते हैं, आपके बच्चे को कुछ तो आना चाहिए। अगर वो 0 है तो हम उसे 10 मार्क्स का बना देंगे, अगर वो 10 का है तो हम उसे 30 का कर देंगे, अगर वो 30 का है तो हम उसे 80 का कर देंगे। लेकिन आप कहने लगो कि 0 वाले मार्क्स को आप 200 का कर देंगे, सर पॉसिबल है ये? नहीं सर, वो पॉसिबल नहीं है। देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात होती है, वो डेवलप करना पड़ता है पहले। जो बच्चा डेवलप है उसको हम साल भर में उसको रिजल्ट की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल पहले से कॉन्सेप्ट पे खरा नहीं उतर रहा है तो उसको हम कहीं नहीं लेकर जा पाएंगे। वो सिंपल सी बात है। इसलिए इसमें ज़्यादा मतलब आपको पेरेंट्स को सोचने की और उस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो समझते हैं इन चीज़ों को, और जो पेरेंट्स नहीं समझते हैं तो वो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके 9528827121 7088827111 इन दोनों नंबर पे किसी पे भी नंबर पे बात कर आप जो है इस बारे में इस रिगार्डिंग किस स्कूल में कैसे जाएं, कब जाएं, कितनी तैयारी करें, वो पूरी गाइडेंस आपको दी जाएगी, आपको फुल्ली सपोर्ट किया जाएगा। तो बच्चों मैं तो ये कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता चल सके और आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। जिस बच्चे ने हमारे YouTube से भी पढ़ा है या कैसे भी पढ़ा है तो ज़रूर अपना वो कमेंट में बताएं कि आपने हमारे चैनल से किस तरीके से बेनिफिट उठाया। मुझे अच्छा लगेगा, आप हमें जो है प्रेज़ करेंगे या मतलब हमारे बारे में बताएंगे। तो सर बस यही अब लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि वे बच्चों देखो समय बर्बाद मत करो। नेक्स्ट ईयर का एग्जाम आने में सर 7-8 महीने रह गए हैं, कुछ भी नहीं। अब आ जाएगा दिसंबर, अब आ जाएगा जनवरी, आप अपनी इसी में रह जाओगे कि मेरे इतने कैसे हुए। अपना ये जो एक ये राग विलाप है ना, इसको बंद करो, अपने आप अंदर ऊर्जा लेके आओ, पेरेंट्स पॉजिटिव हो जाओ। बच्चों तो पॉजिटिव हैं ही, सब लोग पॉजिटिव होकर काम करते हैं, आपका अगली बार रिजल्ट इससे भी अच्छा आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।